याद रखिएगा, छोटा बंदा कभी भी, छोटा बंदा क्यों छोटा बंदा होता है? वो असल में बड़े बंदे से नहीं डरता। वो उस जिन से डरता है जो उसने बड़े बंदे के बारे में खुद अपने दिल में बनाया हुआ होता है। याद रखिए, इसलिए वो छोटा होता है, वो उस जिन से डरता होता है। अहले हदीस का सबसे बड़ा फील्डर, सबसे फाइनेस्ट प्रोपोनेंट मोहम्मद अली मिर्जा था। अगर अहले हदीस को दीनी मसलहत का हल्का सा भी कुछ सबक होता तो उन्होंने कहना था, अरे इसको वो करो, इस शोले को हवा दो, ये बढ़ गया तो हमारा तौहीद का कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक रिचुअल्स के अंदर बिदअत आई हुई है, इसका कॉन्सेप्ट लगाने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि मोहम्मद अली मिर्जा को अहले हदीस की फ्रिक्शन ने ज्यादा बड़ा एक बॉम्ब बना दिया था, हालांकि वो उनका सबसे बड़ा फील्डर था। वो ही वॉज ही कुड हैव बीन द मैन ऑफ द गेम, मैन ऑफ द सीरीज फॉर देम। मगर इन्होंने क्यों उसके खिलाफ जाना था, उसके पीछे बेसिक नफ्सियात कि इन्होंने वो जो जिन बनाया हुआ, जो कि अपने अपने जिन हर एक ने बनाए हुए हैं कि यार ये वही लाइमलाइट या वो वाला जो काम हम नहीं अचीव कर सके वो ये बंदा कर लेगा, तो वी विल नॉट बी, वी विल लूज आवर ग्राउंड्स इन देखें मजहबी तबके में ना पाकिस्तान में। सो मार्केट शेयर और प्रोफेशनल जेलसी का एलिमेंट है ना सर। लाइक इनकी ना मैं आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर एंड आई वाज लाइक यार हम हमेशा इसको मजहबी वो लेवल की वजह से हम एक सैक्रोसैंक्ट तरीके से बड़े वो आजिज होकर देखते हैं। व्हाई डोंट वी लुक एट दिस लाइक अ मार्केट? एक मार्केट कैप है, देयर इज 1 2 3 4 5 मिलियन पीपल जो उनकी अटेंशन है, उनकी अटेंशन इकोनॉमी है, और उलमा वो लूज कर रहे हैं। अगर उस सिनिकल जाविये से मैं भी देखना शुरू कर दूं, जो मैं एक मजहबी आदमी हूँ, तो नजर आता है कि ये प्रोफेशनल जेलसी और एक मार्केट शेयर का आपके साथ भी जो मुकाबला किया जाता है। आप थोड़ा सा और डीप जाए ना, मैं तो इनके साथ उठता बैठता हूँ। मेरे तो सारे साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे उलमा कराम हैं। इनके अंदर जो रैकेट है ना, जो सर्किट है वो, और समझे इनकी आपस में भी मस्जिदों के अंदर रियाया परवरी की लड़ाई होती है, किसके पास कितने स्टूडेंट्स हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड। ये वैसे करना पड़ता है, पॉलिटिकल वजह होती है, वरना देवबंदियों के अपने धड़े हैं, ग्रुप्स हैं, बरेलियों के अपने ग्रुप्स हैं, आपस में तो नहीं लिंक करते। ये जो बच्चा मदरसे में होता है वो रस्सी से बांधा गया, वही ये मेरी रियाया है। ये समझे, इनकी साइकोलॉजी को समझे आप। मैंने आपसे कहा ना, अनलेस सुपीरियर साइकोलॉजी का बंदा, देखें मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने, मैं टॉप 5% में तो जरूर हूंगा कि जिसके खिलाफ मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ओपनली ही बैश्ड मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ओके, अगर वो, मैं उनका ऑफ कोर्स आई वाज नॉट हिज एवरीडे टॉक, बट ही नेवर लेट गो ऑफ अ चांस। एक मौका उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया कि साहिल अदीम के ऊपर भी फायर जब खोलना उन्होंने तो खोलना है। And I knew कि भैया, the more I'm going to recognize these bullets, the more I'm going to be a part of this battle. I'm not a part of this battle. That's not my battle. And if I start quarreling with this battle, win or lose is irrelevant then. I've changed my purpose or my game plan. And जितना भी ज्यादा मिर्जा साहब को अट्रैक्शन मिलती थी, वो असल में इनके रिएक्शन से मिलती थी। और अल्लाह की कसम, मिर्जा मोहम्मद अली खुद इन्हीं की हरकतों का एक रिएक्शन था असल में। उसकी मूवमेंट की पैदाइश ही इनके अपने काम और करतूत हैं सबके। इफ दे डिड नॉट राइट व्हाट दे रोट, इफ दे डिड नॉट डू से व्हाट दे सेड ड्यूरिंग दोस लास्ट 100 years, तो मिर्जा मोहम्मद अली साहब या किसी भी ऐसे बंदे को मौका ही ना मिलता। मगर इनको मौके क्यों मिल रहे थे? बिकॉज मिर्जा साहब या किसी भी बंदे, समझ ले वो इल इंटेंडेड है, समझ ले लव इल इंटेंडेड बंदा, विच आई डोंट थिंक इज। तो आप लोगों ने मौका दिया था कि ऐसे बंदे को प्लेस करें। आप लोग तो शुरू से इसी सर्किट में थे कि एक दूसरे को के ऊपर गोलियां चलाने को आपने दीन का मनसब समझा हुआ था, या मनहज समझा हुआ था, इंतजार समझा हुआ था। सो इट इज इट इज अ वेरी सिंपल 2+2 इक्वेशन कि जब आप शुरू से एक ही गेम के अंदर हारी जा रहे हो, और एक बंदे ने आके आपको इतने सारे, मतलब इनको इतना हर लॉस का इतना गुस्सा था कि मौके की तलाश में थे। और मैं वो भी बताऊं, इससे ज्यादा बड़े ब्लंडर मिर्जा साहब ने किए हुए हैं, इससे कई बड़े ब्लंडर किए मैंने खुद सुने हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते रहते थे टेक्निकल और फिक के लेवल के ऊपर, वो नहीं पकड़े जा रहे थे। समझ रहे, ये वो वाला ब्लंडर है जो कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उस मैग्नीट्यूड का है ही नहीं। मैं अब इसकी तरफ आता हूं तफसील में। इसके पीछे आई एम प्रीटी श्योर, आई एम नॉट सेइंग कि मैं गैब का कोई जानने वाला हूं, मगर ये देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, समथिंग एल्स इज अपॉन अस, जिसकी वजह से अचानक ये मोबिलिटी आई है हर जगह पे। वरना ये किसी भी लेवल के ऊपर उस मैग्नीट्यूड का ब्लंडर नहीं है जिस मैग्नीट्यूड के ब्लंडर मिर्जा साहब ने इनके बारे में या इनके बड़ों के बारे में